नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 64वां एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 के 64वें एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल की टीम और केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आपस में भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और दिल्ली कैपिटल की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली कैपिटल के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे तथा दिल्ली कैपिटल के ओपनर दिग्गज बल्लेबाज फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दिल्ली कैपिटल के ओपनर बल्लेबाज फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल ने आते ही लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज जो पावर प्ले में विकेट लेने के मामले में प्रसिद्ध अरशाद खान ने पारी के पहले ही ओवर में फ्रेजर मैकगर्क को नवीन उल हक के हाथों कैच आउट कर दिया। फ्रेजर मैकगर्क बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए तथा दिल्ली कैपिटल ने अपना पहला विकेट मात्र 2 रन के स्कोर पर गंवा दिया। अब बल्लेबाजी के लिए शाई होप मैदान पर उतरे और पारी को संभाला, लेकिन दूसरे छोर पर अभिषेक पोरेल तूफानी पारी खेल रहे थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज दबाव में थे। इसी बीच अभिषेक पोरेल और शाई होप के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाज तूफानी पारी खेलते हुए पावर प्ले में एक विकेट खोकर 73 रन बनाए और देखते ही देखते अभिषेक पोरेल ने अपना अर्धशतक मात्र 22 बॉलों में पूरा किया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था और इसी बीच रवि बिश्नोई ने पारी के 90 ओवर में शाई होप को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। शाई होप 27 बॉलों में 38 रन बनाकर आउट हो गई तथा लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों पर बढ़ते दबाव को कम किया और 94 रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल ने अपना दूसरा विकेट गंवाया। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर उतरे तथा सेट हो चुके अभिषेक पोरेल के साथ पारी को आगे बढ़ाया। पारी के 12वें ओवर में नवीन उल हक ने अभिषेक पोरेल को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल 33 बॉलों में 58 रन बनाकर आउट हो गई तथा दिल्ली कैपिटल ने तीसरा विकेट मात्र 111 रन के स्कोर को गंवाया। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रस्टन स्टुप्स मैदान पर उतरी और ऋषभ पंत तूफानी पारी खेलते हुए पारी के 14वें ओवर में बैक टू बैक बाउंड्री लगाई, लेकिन डेथ ओवर के पहले ही ओवर में नवीन उल हक ने ऋषभ पंत को दीपक हुडा के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 23 बॉलों में 33 रन बनाकर आउट हो गई तथा दिल्ली कैपिटल ने चौथा विकेट 158 रन के स्कोर पर गंवाया। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान पर उतरी तथा पारी को संभाला तथा सेट हो चुके ट्रस्टन स्टुप्स तूफानी पारी खेलने लगे। अब दबाव धीरे धीरे लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों पर बढ़ने लगा और देखते ही देखते ट्रस्टन स्टुप्स ने तूफानी पारी खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों ने 4 विकेट खोकर 2 से 8 रन बनाए, जिसमें ट्रस्टन स्टुप्स ने 25 बॉलों में 27 रनों की नाबाद पारी खेली और अक्षर पटेल ने 10 बॉलों में 14 रनों की नाबाद पारी खेली और लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों को 2 से 9 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। रन चेज करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। कप्तान केएल राहुल व क्विंटन डी कॉक की जोड़ी पर इतने विशाल स्कोर का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हर बार की तरह इस बार भी खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पारी के पहले ही ओवर में ईशांत शर्मा ने केएल राहुल को मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल 3 बॉलों में 5 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान पर उतरी और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन तीसरे ओवर में ईशांत शर्मा ने क्विंटन डी कॉक को मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक 8 बॉलों में 12 रन बनाकर आउट हो गई
तथा लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना दूसरा विकेट 24 रन के स्कोर पर गंवाया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ने लगा। अब बल्लेबाजी के लिए दीपक हुडा मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने मार्कस स्टोइनिस को ऋषभ पंत के हाथों आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 7 बॉलों में 5 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन मैदान पर उतरे और अपना खाता छक्के के साथ खोला और तूफानी पारी खेलने लगे, लेकिन अगले ही ओवर में ईशांत शर्मा ने दीपक हुडा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तो दीपक हुडा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 44 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए। अब बल्लेबाजी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर आयुष बदौनी मैदान पर उतरे और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली कैपिटल के गेंदबाज खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे और ट्रिस्टन स्टुब्स ने आयुष बदौनी को गुलबदन नईम के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदौनी 9 बॉलों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए कुणाल पांड्या मैदान पर आए और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके निकोलस पूरन तूफानी पारी खेल रहे थे। इसी बीच निकोलस पूरन ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 12वें ओवर में मुकेश कुमार ने निकोलस पूरन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। निकोलस पूरन 27 बॉलों में 61 रन बनाकर आउट हो गई और एलएसजी ने 101 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवाई। अब बल्लेबाजी के लिए अरशद खान मैदान पर उतरी और आते ही तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया, लेकिन 15वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर कुणाल पांड्या बड़े शॉट के चक्कर में स्टंपिंग आउट हो गई और कुणाल पांड्या 18 बॉलों में 18 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए युद्धवीर सिंह मैदान पर उतरे और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन खलील अहमद ने युद्धवीर सिंह को साई होप के हाथों कैच आउट कर दिया। युद्धवीर सिंह 7 बॉलों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए रवि बिश्नोई मैदान पर उतरे। इसी बीच दूसरे छोर पर सेट हो चुके अरशद खान ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 19वें ओवर में फ्रेजर मैकगर्क ने रवि बिश्नोई को रन आउट कर दिया। रवि बिश्नोई 2 बॉलों में 2 रन बनाकर आउट हो गई तथा लखनऊ सुपर जायंट्स ने 9 विकेट खोकर 189 रन ही बना पाई और दिल्ली कैपिटल ने यह मुकाबला 19 रनों से जीता।